नबीहा खान कौन है? देखिए, मैं जो एक नबीहा है ना, वो एक चुलबुली सी लड़की है। उसके अंदर कई रंग हैं, कई ख्वाहिशें हैं, कई एहसास हैं, और एहसास से बना हुआ एक ऐसा मजमुआ है नबीहा कि उसे किसी की भी तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त नहीं है, और ये बचपन से ही नहीं है। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, और मैं समझती हूँ कि इंसान खुद से इस पे कोई काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ अता होती है जी। और जिसके साथ अता होती है, ज़ाहिर है कि रब की जो है वो ब्लेसिंग उसके साथ चल रही होती है। अब रब की ब्लेसिंग चलती तब है जब आप पॉजिटिव हो और आपके वालदैन जो है वो नेक हो, क्योंकि नेक वालदैन की नेक औलाद होगी। ट्रू। मीडिया में काम करते हुए मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए, शायद इससे भी कई साल ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि मैं बचपन से 2 क्लास से पीटीवी से एज अ चाइल्ड स्टार मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। और अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, क्या क्या है। तो मैं आज बता दें आप क्या आज मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं एक एंकर हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया एज अ चाइल्ड स्टार। जो है वो मैंने अपने करियर का आगाज़, मतलब मीडिया मेरा दूसरा घर है। ओके। आपके तमाम तर चैनल्स पे प्रोग्राम्स किए और प्लेस में भी काम किया और मॉडलिंग भी की। ये सब चीज़ें, मतलब मेरा आगाज़ यहाँ से है। लेकिन अपनी स्टडीज़ जो है वो मीडिया में रहते हुए कंप्लीट की, और बाकायदा तौर पर जो है वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आपको भी शौक था डॉक्टर बनने का? नहीं, मुझे कुछ और बनने का शौक था। क्या बनने का शौक था? मैं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। अच्छा। और मेरी इंस्पिरेशन भी जो है वो उनसे थी, शायद मेरे बात करने के अंदाज में और मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ें झलकती भी हैं। इसीलिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप डॉक्टर कम और मॉडल ज़्यादा लगती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि एक इंसान होता है ना, उसके अंदर की एक फीलिंग होती है, वो कुछ बनना चाहता है। तो मेरे घर वालों ने कहा कि हमने आपको इतनी डिग्री करवाई है, पढ़ाया लिखाया है, तो मुझे लगता है कि आपको, मेरी वालदा ने कहा कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, आप इज़्ज़त से काम करेंगी तो मेरे लिए आप बाकिरदार होंगी, और आपका किरदार जो है वो मुझे पाक चाहिए और नेक चाहिए। मुझे कोई किरदार पे जो है वो दाग नहीं चाहिए। फिर उस चीज़ को जहन में बिठा लिया और उसी पर जो है वो फोकस किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से काम कर रही हूँ। और देखें, 10 साल से ऊपर की जर्नी है मीडिया में। बचपन से जो है वो इस फील्ड से रिलेट करती हूँ, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में काम किया है, और आज एज अ माहिर नफ्सियात। अच्छा, मैंने अपने इस नफ्सियात के पहलू को भी साथ साथ जो है वो जारी रखा। 6 साल से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये लोगों के सामने नहीं था, मैं एज एन एंकर पर्सन ही लोगों के सामने थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि ये डॉक्टर नबीहा जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात कैसे सामने आ गई, क्योंकि लोगों को मेरी डिग्री के हवाले से तो नहीं पता था, और ना कभी मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया था कि जिसमें मैं बता सकूं कि मैं माहिर नफ्सियात भी हूं और मेरी स्टडीज़ क्या हैं। तो क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो है वो अब्रॉड से और पाकिस्तान से जो है वो मिक्स हैं, तो इस वजह से लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। एंकर पर्सन के तौर पर आपको जानते हैं लोग। असल में ना आपकी शख्सियत के बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। लेयर बाय लेयर जब आपको एक्सप्लोर करते हैं तो कोई नई क्वालिटी सामने आती है। ऐसे ही है। अब ये अल्लाह का करम है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है कि एक ही शख्सियत में कई जो है वो रंग आपको मिलते हैं। मैंने आपको वही कहा ना कि जिस तरह रंग बदलते हैं ना, इसी तरह मेरी शख्सियत के पहलू भी बदलते हैं। मैं हर शख्स से उसी के मुताबिक मिलती हूँ, और हर शख्स से उसके माइंड के मुताबिक मिलने का जो है वो मेरा एक हौसला है। ये भी हौसला है। ट्रू। ये एक, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़हीन है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के साथ चलना, उनसे मिलना, उनके साथ ताल्लुक़ रखना। बिल्कुल। इसीलिए लोग आपके साथ चलते तो हैं लेकिन निभा नहीं पाते। इस सारे सफ़र में किसने आपको सपोर्ट किया और किसने नहीं किया? मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। मेरे साथ सिर्फ अल्लाह की मदद रही और मेरी वालदा की मदद रही। उन्होंने मुझे सही और गलत के बारे में डिफ़ाइन करती रही। इवन मेरे कपड़े, मेरी ड्रेसिंग, मैंने ड्रेसिंग के साथ कौन से शूज़ पहनने हैं। अब तो मैं ऐसे ही कैजुअल जो है वो निकल आती हूँ ना, कुछ भी पहन लेती हूँ। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझे उस तरीके से देख नहीं पा रही हैं कि मैंने शूज़ कौन से पहने। मुझे आज तक नहीं पता कि कपड़ों के साथ जो है वो कौन से शूज़ जो है वो मैचिंग करके पहनने हैं, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, क्या करना है। बस जो अच्छा लगा पहन लिया। इतना टाइम नहीं है अपने ऊपर फोकस करने का। अब फोकस मेरा सारा उसके बावजूद आप फोकस होती हैं। उसके बावजूद मैं फोकस्ड हूँ। हाँ, और उसके बावजूद लोग समझते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम देती हूँ। मैं आज तक कभी पार्लर नहीं गई। मुझे बहुत सारी जो है वो मिलती रहती हैं, क्या PRs मिलती रहती हैं, तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर बना देती हूँ वहाँ जाके, लेकिन मैं कोई काम वगैरह नहीं करवाती। मेरे फेस पे मैं कभी ज़िंदगी में कोई फेशियल
ये चीज़ें वगैरह मैं नहीं करवाती, ना मैंने कभी हाथ लगाने दिया अपने फेस को। ये ब्यूटी रियल है और मेरी स्किन भी जो है वो रियल है। और हाँ, मेकअप हमें करना पड़ता है स्क्रीन के लिए। अक्सर औकात मेकअप पे भी एतराज़ आता है कि जी आप सर पे दुपट्टा लिया करें, मेकअप किया करें। मैंने ना असल में लड़कों की तरह एक अपने आप को जो है वो ज़िंदगी गुजारी है और हमेशा वैसा ही लिबास पहना है। यस, नहीं टॉम बॉय नहीं कह सकते आप, ख़वातीन और मर्द का जो एक इम्तिजाज होता है ना, मैं वो थी। सीरियसली मतलब कि मर्दों की तरह से जो शाना बशाना मर्दों के साथ काम भी करना और औरत की तरह जो है वो अपने किरदार की हिफाजत भी करना। मैंने दोनों ही एस्पेक्ट्स पे काम किया है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है पर्सनैलिटी में 2 चीज़ें लेके चलना कि मर्दों के साथ। अच्छा, मैं हमेशा से मेरी एक कोशिश होती थी, आप मीडिया में सारे मेरे भाई देखेंगी, मैं अक्सर औकात जो है वो नाम के साथ आगे भाई जरूर लगाती हूँ और इस पे काफी लोगों को एतराज भी होता है। अच्छा। काफी लोगों ने मुझे प्रोग्राम से भी निकाल दिया इस चक्कर में। अच्छा। भाई क्यों बोला हमें? तो मैं इस तरह की बंदी हूँ और मैं अक्सर औकात अपने जो हमारे पेशेंट भी होते हैं, जो मेरे साथ कपल काउंसलिंग में भी आ जाते हैं, मैं उनसे भी भाई करके ही बात करती हूँ। ये मेरा स्टाइल है शुरू से ही। तो अक्सर लोग इसका माइंड भी कर जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि माइंड करना चाहिए। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है और अपना स्टाइल होता है। तो ये है डॉक्टर नबीहा। और डॉक्टर तो मेरे साथ जो है वो बहुत बाद में लगा, पहले तो एक नबीहा है और मैं बहुत शरारती हूँ। PhD कर रखी है आपने? हाँ जी, PhD की है और बिहेवियर में और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में। अभी तो मैंने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स नहीं बताए आप लोगों को, अभी तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करती हूँ। अभी तो मैं नॉर्मली जो है वो कैरियर काउंसलिंग पे मैंने बात नहीं की, अभी मैंने बच्चों के हवाले से बात नहीं की। अभी तो बहुत साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं जिस पर काम करना बाकी है, जो मेरी डोमेन है। और के भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। ज़रूर ज़रूर। अच्छा नबीहा, साइकोलॉजी का तो सबको पता है, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी आपका सुनने में आता है, न्यूमरोलॉजी, माइंड साइंसेज, फिर पत्थरों के हवाले से भी आप बताती हैं, एनर्जी हीलिंग, ये सारा कुछ आपने कैसे सीखा? अच्छा देखें, ये सब मेरे कोर्सेज़ हैं और अच्छा। ये बाकायदा तौर पे मेरा एक आप कह लें कि शौक़ होता था कि मुझे ये बहुत पसंद था कि मैं एस्ट्रोलॉजी को जानूं। जब मैंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा बचपन से 7 मरतबा, तो मैंने देखा कि अल्लाह 7 मरतबा जी, तो मैंने देखा कि आदात पे दुनिया कायम हुई है। आदात का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। यानी आपके नाम की आदात, आप जिस घर में रहते हैं वो अदद, आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसके नंबर्स, यानी नंबर्स पर जो है वो कायनात टिकी हुई है। फिर 3, 6 और 9, ये ऐसे मख्फी नंबर के जिनकी ताकत का अंदाज़ा जो है, मैं पढ़ती एक्सप्लोर बहुत करती हूँ चीज़ों को। पढ़ाई जिस वक्त में ख़वातीन जो है वो अपने मेकअप पे, अपने कपड़ों पर या अपनी दूसरी एक्टिविटी पर जो है वो ज़ोर देती थी बच्चियाँ, मैं उस वक्त जो है वो मिलती थी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब के साथ, कहीं ना कहीं मेरा किताब के साथ जो है एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मतलब मैंने इंसाइक्लोपीडिया से लेकर आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री, आपकी जो है वो ईच एंड एवरीथिंग पढ़ रखा है। इस्लामिक हिस्ट्री, साइंस, माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी के हवाले से तमाम एस्पेक्ट्स, फिर ये पत्थरों के जो है वो मामलात, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ों पर जो है वो कमांड मेरी सिर्फ पढ़कर आई है, क्योंकि मैं अपना फ्री टाइम जो है वो अपनी रिसर्च के साथ जो है वो लगाती हूँ और अपने ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जैसे बच्चों का एक बचपन होता है। इन सारे उलूम के लिए यानी आपका कोई उस्ताद नहीं था? नहीं, कोई उस्ताद नहीं, खुद से सीखा? जी, मैंने खुद से सीखा। और इसके लिए हवाले से जो मैंने आपको ये बताया कि मैंने ये जो कोर्सेज किए हैं न्यूमरोलॉजी और ये दूसरे वाले, इसके लिए तो ज़ाहिर उस्ताद रखना पड़ना था। और लेकिन ज़्यादातर सेल्फ एजुकेशन थी। हाँ, सेल्फ एजुकेशन थी। औरा के लिए जो है वो डॉक्टर एजाज जो है उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा कनेक्शन था। वो औरा मैंने वहाँ से जो है वो गेन किया, सीखा। फिर जो है वो इसके अलावा मैं एक प्रोग्राम करती थी, मेरे साथ सितारों के हवाले से जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स बैठते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप? जी, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 गोल्ड मेडल है मेरे पास माशाल्लाह। और आपके पाकिस्तान की टॉप डिबेटर्स में मेरा नाम आता था एक वक्त में। और आपका कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं था जहाँ पर मैं जाऊँ और फर्स्ट प्राइज़ विन करके ना आऊँ, क्योंकि फिर जब मैं बोलती थी तो सारे खामोश हो जाते थे। वो उस वक्त का जो है वो डिबेटर रही हूँ। ऑल पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, गेम्स बहुत खेलती थी, एथलीट रही हूँ और इसमें जो है वो कैप्टन रही हूँ बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, ये सब चीज़ें जो है वो खेलती थी। फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी बहुत ज़्यादा है, अब भी खेलती हूँ फ्री टाइम में। बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेलती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से माइंड भी मेरा जो है वो ज़्यादा चलता है। अभी इतना कुछ हो गया है तो जो आपका कहें कि पहला रेफरेंस है आपके इंट्रोडक्शन का, वो क्या होना चाहिए फिर? अब ये मुझे नहीं पता। अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि हाँ, मैं समझती हूँ कि एक बंदा जो एक शख्सियत है ना, मैंने कायदे आज़म से सुना कि फ़र्द ना बनो, शख्सियत बनो। बस फिर अपनी शख्सियत बनाने पे काम शुरू कर दिया।
अब जो शख्सियत होती है ना, उसके कई रंग होते हैं। बिल्कुल, शख्सियत कोई एक चीज़ में कमांड नहीं रखती। शख्सियत जो शख्स होता है ना, उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। वो फिर हर चीज़ पे देखें आप, मैं हमेशा अब आज के नौजवान को कहती हूँ कि जब हम बच्चे थे ना, तो उस वक्त हमने जो है वो ना क्लासें बंक की, ना हम जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भागा करते थे, ना हम जो है वो बाकायदा तौर पे किसी की जो है वो अपने टीचर्स की जो है वो बेइज्जती किया करते थे, बल्कि हम बड़े अदब और तमीज़ से जो है वो हमारा टाइम जो है वो गुजरता था। इस अदब और तमीज़ ने आपको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे ले जाना होता है। बिल्कुल। और अगर आप अपनी जो कंसंट्रेशन है वो सारी की सारी अपनी तालीम के अलावा अपने तजर्बे और अपने जो आप चाहते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, उन पर भी रखते हो, तो आप यकीन करें आप कामयाब हो जाते हैं। तो मैं हमेशा आज के नौजवान को ये कहती हूँ कि आप फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, दोस्तियों के साथ, दोस्तियाँ तलाश कर रहे हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैंने आज तक दोस्त बनाए हैं, और ना मैं दोस्तों के लिए जो है वो टाइम निकालती हूँ, ना मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ। इक्का दुक्का लोग होंगे, चीज तो नहीं है, नहीं बुरी नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन होगी या जिनके साथ जो है वो मैं बैठती उठती होंगी, एक या दो बस। इसके अलावा आप मेरी लाइफ में ना दोस्ती देखेंगे, ना जो है वो कोई एक्स्ट्रा रिश्तेदार देखेंगे। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सबसे मुलाकात करती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम। मेरी ज़िंदगी टाइम टू टाइम वेरी करती है। अगर 10 बजे मैंने एक जगह जाना है तो 11 बजे मैंने वहां से निकल जाना है। 11 बजे से अगला मेरा जो है वो आधा घंटा कहाँ पर है, यानी कि मैंने पूरे दिन का शेड्यूल किया होता है कि 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4, 6 बजे मैं अपना सारा वर्कलोड जो है वो खत्म कर देती हूँ। ये तो आपकी बड़ी एक महज़ब और बाअदब किस्म की शख्सियत हो गई ना, पंक्चुअल सी। हाँ एग्जैक्टली। टीनेज में कैसी थी आप? चुलबुली थी, नटखट थी? कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी बंक किया हो? शरारतें कुछ याद हो? शरारतें करती थी, और अभी भी करती हैं? अभी भी करती हूँ अभी भी जब मूड हो जाए कभी कभार तो शरारतें करती हूँ। शरारतें मेरी क्या होती हैं कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों के साथ जो है वो गेम्स खेलती हूँ, निकल जाती हूँ बच्चों की तरह, जो है वो शरारतें करती हूँ, हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, गाने भी गाती हूँ, और अपनी लाइफ को जो है वो हमें भी सुना दे फिर कोई गाना कोई एक दो बोल। नहीं, गाना इस तरीके से नहीं, मतलब मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, यहाँ पे वो सारे सिंगर भी बन जाएं, सिंगर भी बन जाएं, बस एक ही चीज रह गई है, आपकी वैसे प्यारी है। तो नहीं, मैं क्योंकि नातें पढ़ती थी अपने कॉलेज में, जो भी प्रोग्राम होता था, मिलाद होता था, कुछ भी होता था, उसमें नात भी पढ़ती थी। असल में मुझे बेसिकली जो ट्रेन किया ना वो मेरे स्कूल से मेरी ट्रेनिंग हुई, और सिस्टर मैरी जॉन को इसका क्रेडिट जाता है, जो मेरी प्रिंसिपल थी सेंट जोसेफ स्कूल की। उन्होंने मुझ पे बड़ा काम किया। उन्होंने कहा मैंने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्ची देखी है अपनी लाइफ में जिसने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। हर जो है वो ट्रॉफी, सोने चांदी की ट्रॉफीज मेरे स्कूल और कॉलेजेस में आज भी मेरे नाम से रखी हुई हैं, और वो लेना इतना आसान काम नहीं होता था। सोने और चांदी की ट्रॉफीज और मेडल्स आज भी मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो मेरी तस्वीरें जो है वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लगी हुई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्रेडिट। तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहेंगे हम, तो अल्ट्रा इंटेलिजेंट कहेंगे आपको। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत कैसे अता फरमाई है। प्रिंसिपल के साथ वाली सीट मेरी होती थी, और बताएं क्या क्या चाहिए। कोई स्टूडेंट किसी प्रिंसिपल के साथ वाली सीट पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। मैं आपको पिक्चर्स वो प्रोवाइड करूंगी, आप लगाइएगा इसमें, तो आप जो है वो देखेंगी कि प्रिंसिपल के साथ वाली 2 सीट होती थी हमारे कॉलेज में, और मैं हमेशा से मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। लेकिन प्रिंसिपल वाली पे बैठती तो फेल हो जाती हैं आप, ये मिथ बना हुआ है। यस यही बात है, उनके साथ वाली सीट पे बैठती थी इसीलिए। और मेरी प्रिंसिपल जब चेंज हुई, नई आई, तो उन्होंने कहा मैंने एक ही बच्ची को पूरे कॉलेज में जो है वो एक्टिव देखा है। ये बच्ची क्या है, ये पढ़ती किस टाइम है, ये कितने काम करती है, डिबेटिंग सोसाइटी हो, गेम्स हो, पढ़ाई हो, और पढ़ाई में भी A+ ग्रेड। यस, पढ़ाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं था मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी वालदा जो है वो बहुत सख्त थी पढ़ाई के हवाले से, और मुझे A से B ग्रेड की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। और मेरा जहन ऐसा था, मैं लिखती, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब मेरा पेपर होता था तो मैं कई पेपर जो है वो भर देती थी, और मेरी टीचर हैरान होती थी, ये आपने लिखा है? मैं कहा हाँ मैंने ही लिखा है। और मैं अपने अल्फाज में लिखती थी, मैंने कभी किताब के अल्फाज फॉलो नहीं किए। मेरी आज तक की जितनी जर्नी है, मैंने किसी राइटर के अल्फाज फॉलो नहीं किए। मेरे अपने अल्फाज होते हैं, मैं लिखती भी खुद हूँ और बोलती भी खुद हूँ। आप तो अपनी शायरी भी करती हैं? हाँ, शायरी भी करती हूँ। ठीक। हाँ, तो एक मैंने शेर जो है वो बस लिखा था कायदे आज़म की शख्सियत पे, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन जो है वो कायदे आज़म से और थी, तो मैं इस वजह से जो है वो उनको बहुत देखती थी, उनकी पर्सनालिटी से बहुत जो इंस्पायर होती थी, उनके कपड़ों से, उनकी ड्रेसिंग से, ये सब चीज़ें। और फिर एक ऐसा शख्स के जो अल्लाह की मदद के साथ, नबी पाक के सदक़े के साथ, जिसने इस्लाम की खातिर जो है वो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, छोटी बात नहीं थी। आप कभी सोचें इस चीज़ को बैठ के, तो आपको पता लगेगा कि आप, ये हमारे हीरोज़ हैं बेसिकली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ें,
आपको पता चलेगा कि उसने कैसे जो है वो ये सब चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम को पढ़े, आप जो है वो रज़िया सुल्तान को पढ़े, आप जो है वो हज़रत ज़ैनब के खुतबे को देखें, आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत को पढ़ें। मेरी इंस्पिरेशन ये लोग थे। लेकिन तो अंदर जो दुनियावी चीज फेम किस फील्ड से मिला ज्यादा? आपको एंकर होने की वजह से ज्यादा फेम मिला या साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से? मुझे मेरे काम की वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से फेम मिला। आपके वोकल होने की वजह से, आउटस्पोकन होने की वजह से, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से? बिल्कुल, अपने काम की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से। और अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त इसलिए दी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये आमद है। और मुझे लोग पूछते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या है। तुम पिछले 10 साल से मेहनत कर रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है वो प्रोग्राम कर रही थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो है वो हर घर, हर जगह, हर दिल में बस जाऊं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। मैं क्या करूं? और मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती थी और अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि शोहरत और दौलत जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शोहरत मिल जाए तो फिर दौलत भी जो है ना वो मेहरबान हो जाती है। ये मामला है आपके साथ? नहीं, मैंने दौलत पे फोकस नहीं किया। आज लोग समझते हैं कि शायद मेरे पास बहुत दौलत आ गई है, मैं इतनी जो है वो फेमस हो चुकी हूँ। मेरे जितने लोग फेमस जो है ना, उनके पास आज जो है वो गाड़ियाँ, बंगले, सब दौलत तो इस मामले में बाय प्रोडक्ट हो जाती है। अच्छा देखिए, नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, देखिए जो हमारे जहाँ दोस्तियाँ, जहाँ सलाम दुआ, जहाँ प्यार मोहब्बत हो ना, मैं वहाँ पैसों की डिमांड नहीं करती। मैं वहाँ पॉडकास्ट भी ऐसे ही जो है वो चली जाती हूँ। लोग तो पॉडकास्ट के पैसे लेते हैं ना, मैं पॉडकास्ट के पैसे नहीं लेती। आप तो अब ब्रांड बन चुकी हैं। हाँ, ब्रांड बन चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ब्रांड होते हैं ना, उनके पीछे ब्रांड्स होते हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती। आज भी मैंने आईफोन नहीं रखा हुआ, आज भी मैं लैंड क्रूज़र से नहीं उतरती, लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि मेरी ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह आगे जाकर जो है वो पैसों के मामलात भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह। वो तो जितने भी आ जाए, जितने भी आ जाए, बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं शुरू से ही मेरी ज़िंदगी जो है वो आसूदा रही है। मुझे कभी जो है वो मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा कि जब जो है वो कोई तकलीफ़ या परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या मामलात ऐसे हो गए हो। अल्लाह ने मुझ पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखी है। मुझे अच्छा खाना मिलता रहे, सादा खाना मिलता रहे और अच्छा पहनने को मिलता रहे, तो मेरी ज़िंदगी गुजरती रहती है। मुझे कोई लालच नहीं है अपनी, यही बड़ी बात होती है।